आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अभी का विषय वस्तु की कन्या लग्न के जातकों के प्रमुख गुण या प्रमुख विशेषता क्या होता है। तो हम लोगों ने जैसा कि पूर्व की कक्षा में हम पर मेष लग्न से लेकर सिंह लग्न तक के जातकों की विशेषता पर चर्चा किया, तो भावेशों के आधार पर किया एवं ग्रहों के गुण धर्मों पर किया और राशियों के गुण धर्मों के आधार पर किया। यह सामान्यतः कन्या लग्न के जातक दुबले पतले ज्यादातर होते हैं। कन्या लग्न के जातक थोड़े दुबले पतले ज्यादातर होते हैं। क्यों गुरुदेव? लेकिन स्फूर्ति काफी होता है, स्फूर्ति काफी होती है। जो काम 1 घंटे में होने वाला है वह काम बहुत कम ही देर में कर लेते हैं। एक साथ कई कई काम कर सकते हैं। ये सभी गुण कन्या लग्न के कन्या राशि के स्वामी बुधदेव का है। इनमें आलस नहीं होता, स्फूर्ति काफी होती है। कारण बुधदेव स्वामी है और उनकी मूल त्रिकोण राशि है। बुधदेव का बचपना है। आप देखते होंगे कि छोटे बच्चे जो है उसको कितना भी देर काम करवाते रह जाइए, दिन भर कहिए कि ये बेटा ये करो, ये वो करो, इधर का खिलौना उधर रख दो, ये सामान गेंद है यहाँ से उठा के उधर रखो, वो दिन भर चलते रह जाएगा, उसका पैर नहीं थकेगा। क्या थकता है जातक बुढ़ा बच्चा? जाएगा लेकिन हाँ, जातक बुढ़ा जाएगा लेकिन बचपना की बुद्धि नहीं जाएगी। वो तो खैर बुधदेव है ना। लेकिन यहाँ पर देखा जाए बुधदेव जो है उनमें भी बचपना, और यह राशि भी द्विषो भाव की है। इसलिए व्यक्ति स्वयं और स्थिर स्वभाव का होता है। अब व्यक्ति के स्वभाव के लिए तो यह भी देखना होगा कि बुधदेव अकेले हैं या किसी ग्रह से युक्त हैं। कोई ग्रह देख रहा है या बुध पर थोड़ा ज्यादा प्रभावी हो जाता है, क्योंकि बुधदेव भी बचपना है। जिसके साथ होते हैं उनके गुण धर्मों को ये भी ले लेते हैं। जैसे पापग्रह के साथ में होंगे तो पाप गुण ले लेते हैं, शुभग्रह के साथ होते हैं तो शुभ गुण ले लेते हैं, हो जाते हैं। यानी कि जिसके साथ होते हैं उसके होकर हो जाते हैं। तो इसलिए इसका भी विचार करना आवश्यक हो तो जाता जैसे है। मान लीजिए गुरुदेव, हाँ अगर लग्नेश बुध है अपने लग्न में बैठा हुआ है, हाँ अगर इसका डिग्री कम हो और सूर्य का डिग्री अधिक हो, चाहे सूर्य की डिग्री कम हो बुध का डिग्री अधिक हो, तो डिग्री के अनुसार से अपना गुण धर्म का परिवर्तन करेंगे कि वैसे ही मैंने जिसके साथ होंगे उसका गुण धर्म ले लेंगे? नहीं, अब कम से कम अंशात्मक मान 10-12 अंशों से कम हो। अब अंशात्मक मान ही 15 अंशों से अधिक हो जाएगा तो क्या गुण धर्म लेंगे। ग्रहों का दीप्तांश भी तो हम सबको समझना होगा। 15 अंशों के बाद में तो खैर कोई ग्रह अपना प्रभाव देते ही नहीं। 15 अंश आगे 15 अंश पीछे तक मैक्सिमम। तो 15 अंश के भीतर होंगे तब तो युति प्रभावी होगी ना। और जितना नजदीक युति होगी, जितना अंशात्मक मान नजदीक होगा उतना युति ज्यादा प्रभावी होगा, उतना युति ज्यादा प्रभावित होगी। कहने का मतलब यह है कि यह द्विस्वभाव का लग्न भी हो गया, बुधदेव भी बचपना है। तो ऐसा व्यक्ति जिस माहौल में जाता है ना अपने आप को ढाल लेता है और उसके अनुसार आचरण करता है और अपनी
समस्याओं को स्वयं सुलझाने का प्रयास करता है और सुलझा भी लेता है। छोटे बच्चे को देखते हैं, यदि कोई समस्या होता है तो वह जल्दी 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 किसी को नहीं बोलेगा, अपने उधेड़ बुन में पड़ा रहेगा, वो अपने उधेड़ बुन में पड़ा रहेगा और अपना समस्या को सुलझाने का प्रयास करेगा और समस्या का सुझाव कर भी लेता है। दैनिक जीवन हमेशा परिवर्तनशील रहता है। कन्या राशि एक तो बुध की राशि है, बुध देव यानी कि बचपना। एक खिलौना रहेगा उसके पास में और दूसरा खिलौना नजर पड़ेगा तो वो भी कहेगा पापा यह भी खिलौना खरीद दो। यानी कि संचयी स्वभाव। एक है कोई बात नहीं है, इससे काम चल रहा है, भविष्य में जरूरत नहीं है दूसरे का, लेकिन फिर भी दूसरा ले दे दो, हमें दिख गया तो दे दो, दिला दो। यानी कि संचयी स्वभाव। तो यह क्या है, एक तो बुधदेव की राशि, दूसरा यह पृथ्वी तत्व की भी राशि है। पृथ्वी तत्व संचयी होता है, पृथ्वी तत्व का स्वभाव संचय का होता है। तो जहां संचय और बुध का भी स्वभाव का हम लोगों ने चर्चा कर लिया, फिर और क्या, दूसरा भाव जो संचय है उसमें भी संचयी ग्रह की ही राशि है, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि। हम कह सकते हैं कि कन्या लग्न के जातक का प्रमुख उद्देश्य कमाए, धन संचय करें। हम दुनियादारी के चक्कर में उतना नहीं, कमाए और धन संचय करें, क्योंकि ये 10 मेष भी हैं और पृथ्वी तत्व की राशि, इसलिए लग्नेश बुद्धि, विद्या, व्यवसाय, वाणी इत्यादि के कारक भी हैं। इसलिए कन्या लग्न के जातक सामान्यतः अगर बुधदेव ठीक ठाक हैं, अपने नीच राशि में नहीं है, वैसे नीच राशि में भी होते हैं, फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति होता ही है। अब बुद्धि अब जिस राशि में होंगे, जिस ग्रह से दृष्ट होंगे, वो बुद्धि उस प्रकार की हो जाएगी, लेकिन बुद्धिमान सामान्यता होता है, बुद्धिमान भी होगा और वाणी कैसी भी होगा, लेकिन थोड़ा मीठा ही बोलेगा। गुस्सा कभी कभी आएगा, अधिकांशतः मीठा वैसे नहीं बोलेगा। खास करके यदि देवगुरु बृहस्पति त्रिकोण भाव के स्वामी से युक्त दृष्ट नहीं होते तो विवाह थोड़ा देर से ही होता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मांगलिक कार्यों के कारक हैं और अपनी शुद्धता भूल जाते हैं इस कुंडली में, इस लग्न में, इसलिए विवाह थोड़ा देर से होता है। पंचमेश शनिदेव हैं। शनिदेव को पुरातत्व, इतिहास इत्यादि का कारक कहा जाता है। बुद्धि में गुमसुमपन रहता है, अपने विचारों में खोना, क्योंकि पुरातत्व आ गया ना, यहाँ पर इतिहास आ गया, पिछली बातें आ गई। तो गुमसुम व्यक्ति कब होता है, जब पिछली बातों को सोचता है। उच्च शिक्षा के भाव में शुक्रदेव की राशि है। हम ऐसे कह सकते हैं, शुक्रदेव क्या है, समझ है। शुक्रदेव समझ है, और 2 नंबर की राशि जो उच्च शिक्षा के भाव में है वह भी पृथ्वी तत्व का ही है। तो पृथ्वी यानी कि व्यवहारिक दुनिया, तो व्यवहारिकता की समझ ऐसे जातक में काफी होता है। अगर बुध गुरु इत्यादि का अगर संयोग हो जाए और व्यक्ति ज्योतिष सीखे तो बड़ा अच्छा से सीख लेता है। बुध बचपना है, बचपना में कोई भी व्यक्ति बड़ा सुंदर होता है, सुंदरता इन्हें बड़ा, सुंदरता, नाजुकता, सौंदर्य, अच्छापन,
इनको अच्छा लगता है। इनके बुद्धि भाव में शनि की राशि है। शनि पापक ग्रह भी है। बुध भी लालची ग्रह है। शनि भी पापक ग्रह है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर ले। चोरी कर लेता है। वो आपके जेब से पैसा निकाल लेता होगा बगैर कहे हुए, बात अलग थी। ना हमें गुरुदेव, हमारा देश से पैसा नहीं निकलता। तब तब कैसे कर लेता है? दिमाग लगाता है कि हाँ गुरुदेव का 2 रुपया कैसे निकाल अच्छा, यानी कि अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी हद तक सोच लेता है ना। दे। यही बात है। तो आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप लोगों को उत्तम लगा होगा। यदि कक्षा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को, यदि आप लोगों को जब मिलता है तो वीडियो को पुनः दोबारा देखें और अपने विचार भी जरूर लिखें। आप लोगों का विचार ही मनोबल बढ़ाता है और सोचने की शक्ति को आगे बढ़ाता है।